ॐ नमः सिद्धेभ्यः। संयमत्वरं गम्भीर स्याद्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलबोधाणं विमलाणं नारदंसनमयारं दैलोयसेयाणं नमोऽस्यासवसीताणं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम देते वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी। भव्यात्माओं, जितने भी जीव इस संसार में जन्म लेते, वह जन्म लेते समय, जीवन जीते समय ये भूल जाते हैं कि जन्म के बाद हर जीव की मृत्यु नियत है। एक बार नहीं, अनेकों बार और अनेकों बार नहीं, इस जीव ने अनंत बार इस संसार में जन्म मरण किया। जन्म होने पर घर परिवार में व्यक्ति हर्षित होता है, आनंद मनाता है, उत्साह मनाता है, पर उस आनंद उत्साह के समय में ये भूल जाता है कि जन्म के बाद कभी ना कभी मृत्यु नियत है। कौन सा ऐसा जीव है जो आज तक इस संसार में अमर रहा, चाहे वह स्वर्गों के देव क्यों ना हो। स्वर्गों में उन्हें अमर कहा जाता है, अमृत पान करने के लिए उनके लिए कहा जाता है वे अमृत पान करते हैं। क्या वे देवों की मृत्यु कभी नहीं सुनी? अमर कहलाने वाले वे अमरेश्वर इंद्र देव भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर मनुष्य आपकी क्या स्थिति? जिनके पास कुछ क्षण में ही, सोचते ही सुख सुविधाओं की उपलब्धि होती है, ऐसे
उन स्वर्गों के देवों की भी मृत्यु तय है, फिर मनुष्य, तिर्यंच और नरक गति की कहना ही क्या। जन्म सबने देखा है, जन्म सबने लिया है, पर क्या मृत्यु आपने नहीं देखी? देखी। पर दूसरों की मृत्यु होते हुए भी कभी हमारी भी मृत्यु होगी, मुझे भी मरना पड़ेगा, ये कभी हमने सोचा? शायद नहीं सोचा। मात्र भगवान के पास पहुंचकर माँ कई बार भगवान को वह 12 भावना तो सुना दी। मरना सबको, बोलो ना, मरना सबको अपनी अपनी बात। किसको कह रहे? मुझे याद है। जैसे हम भगवान को और दूसरों को सुनाते हैं मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, कम से कम 24 घंटे में एक बार अध्यक्ष जी हमें अपने आप को सुनाना चाहिए कि मरना मुझको एक बार। सबका छोड़ दो, दुनिया का छोड़ दो, हम अपने स्वयं के बारे में सोचे और अपने स्वयं को कहते रहे कि मरना मुझको एक बार। इस पर्याय में तो एक बार मरना ही मरना है। अंतर इतना है, कोई आज, कोई कल, कोई परसों, पर जाना नियत है। नियत है, क्योंकि जो आता है उसे जाना भी पड़ता है। ये संसार का सबसे बड़ा सत्य जीव बहुत सहजता से भूल जाता है। हर्ष, विषाद, सुख, दुख, राग, द्वेष, विषय, कषाय, इनको प्राप्त करते करते आज इस भौतिकता की चकाचौंध में, भौतिकता के साधनों की प्राप्ति के पीछे व्यक्ति दौड़ते हुए तो मिल रहा है, पर इसके पीछे जो पाप बंध कर रहा है, पाप का आश्रय बंध कर रहा है, उसको मृत्यु के साथ तुम्हें ले जाना पड़ेगा, ये भूलते जा रहा है। चाहे एकांत खोजकर दरवाजा बंद करके पाप कर लेना, पर आज नहीं तो कल कभी ना कभी वह पाप कर्म उदय में आकर रहेगा। ये क्यों नहीं हम समझ पा रहे हैं कि संसार में हमने हंसते हंसते जन्म लिया, पर रोते रोते मृत्यु को प्राप्त भी करना होगा। विरले पुण्यात्मा ऐसे भी होते हैं जो हंसते हुए ही आते हैं और मुस्कुराते हुए ही चले जाते हैं, पर अधिकांश संसार में आने वाले जीवों की यही दुर्दशा है। आते हुए भी रोते हैं और जाते हुए भी। कोई बालक को आपने जन्म लेते समय माँ मुस्कुराते हुए जन्म लेते देखा? नहीं। माँ भी बिलखती है और जन्म लेने वाली संतान भी बिलखते बिलखते ही जन्म लेती है। और मृत्यु की तो दुर्दशा सबने देखी है। चाहे अस्पताल में मरण हो, चाहे घर परिवार के सामने मरण हो, मरते समय कोई संसारी जीव, कोई सामान्य मनुष्य मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त करता ही नहीं है। हम क्यों भूल रहे हैं? हम क्यों भूल रहे हैं? इस मनुष्य पर्याय में हमने जन्म लिया है, तो जन्म का दूसरा प्रतिपक्ष मात्र और मात्र मृत्यु है। जब तक जन्म है, जब तक जीवन है, तब तक हमें उसे कैसे जीना है ये निर्णय करते हुए अपने मृत्यु का निर्णय हमें करना है। क्योंकि पुनः मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि सेंथिल भाई, मृत्यु सबकी होगी। क्या उस सौधर्म इंद्र की मृत्यु नहीं होती? जो भगवान के पंच कल्याणक मनाता है, जो सची तीर्थंकर भगवान की अनीचा भक्ति के कारण से
अपने उस स्त्री पर्याय का नाश कर लेती है, उसको भी मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अरे सौधर्म और इंद्रों की छोड़ दो, जिन भगवंतों की आप आराधना कर रहे हो, क्या 24 तीर्थंकरों की मृत्यु नहीं हुई? जितने महापुरुष हुए, क्या उन महापुरुषों की मृत्यु नहीं हुई? मृत्यु हुई, सबकी हुई, सबकी हुई, सबकी हुई, और सबकी नहीं। मेरा नंबर भी उसी लाइन में लगा है। मैं इस संसार में जन्मा हूं तो मृत्यु को भी प्राप्त करने वाला हूं। निर्णय मेरे हाथ में है, निर्णय मेरे हाथ में है। कैसी मृत्यु प्राप्त करना चाहता हूं मैं? कैसी मृत्यु, राजकुमार जी, कैसी मृत्यु प्राप्त करना चाहते हैं आप? जैसे आज तक इस संसार में डंडे, कंडे, लाठी और लकड़ी के साथ मृत्यु को प्राप्त किया, ऐसे ही जाना चाहते हैं कि जैसे अनंत सिद्धों ने, अनेकानेक तीर्थंकरों ने और अनेकानेक भव्य जीवों ने अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हुए जो पंडित मरण प्राप्त किया है, कम से कम हम वैसी भावना तो भाए। वर्तमान में पंडित मरण मतलब तीर्थंकर अरिहंत सिद्ध बनकर आयु का क्षय करना संभव नहीं है। पर क्या हम पंडित मरण जो निर्ग्रंथ मुनिराज करते हैं, एक बाल पंडित मरण एक जो श्रावक कर सकता है, क्या उसको भी प्राप्त नहीं कर सकते? निर्णय मुझे करना है, निर्णय मुझे करना है। मैं कैसी मृत्यु चाहता हूँ? मृत्यु होगी अटल 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 सत्य है। संसार का कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई भगवान, कोई मंत्र, कोई तंत्र बचाने वाला नहीं है। बचा पाएगा? बचा पाएगा? माँ भगवान को सुनाया होगा ना, मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। मरते समय कोई मंत्र तंत्र जादू टोना भगवान गुरु भी काम में आने वाले नहीं है। पर मेरे भाव, मेरी भावना, मेरा पुरुषार्थ, इसके माध्यम से मैं अपने मृत्यु को बदल सकता हूँ। मृत्यु के बदलने के मायने मृत्यु का स्थान, मृत्यु का समय नहीं, मृत्यु का तरीका है। मरना निश्चित है। कोई संसारी जीव, कोई संसारी जीव अमर इस संसार में हो ही नहीं सकता। कोई संसार में अमर नहीं हो सकता। जो भगवान बन चुके, तीर्थंकर बन चुके, अरिहंत बन चुके, उनकी भी आयु समाप्ति के बाद उनकी भी मृत्यु कही जाती है। फिर हम तो सामान्य इंसान हैं। हम आप तो बहुत ही सामान्य इंसान हैं। हम सोचे, हम विचार करें कि मरना सबको एक दिन मरना है ही, तो मैं कैसे मरना चाहता हूँ? क्योंकि हर इंसान, हर व्यक्ति, हर मनुष्य मुझे जीवन कैसे जीना है, मुझे जीवन कैसे जीना है, मैं ऐसा कर लूँगा, मुझे वैसा करना है, मैं ये खाऊंगा, मैं वो पीऊँगा, मैं ये बनाऊँगा, ये सोचते सोचते तो जीता है। पर शायद विरला ही कोई पुण्यात्मा होता है कि वो जीते जीते ये सोचता है मैं मरते समय कैसे मरूंगा, कहाँ मरूंगा। ये निर्णय हमें इस मनुष्य पर्याय में करना होगा, क्योंकि अभी इस पर्याय में हमने इस समाधि मरण को प्राप्त नहीं किया। तो ज्ञानी ध्यान रखना, पुनः 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 इस दुखदायक योनियों में भटकना पड़ेगा। कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, मात्र और मात्र प्रतिदिन 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 प्रति समय ये भावना भाते जाओ कि जब भी इस तन से प्राण निकले, जब भी इस तन से प्राण निकले, तब समाधि मरण के साथ किन्हीं निर्ग्रंथ गुरु के चरणों तले, अरिहंत प्रभु के सामने, जहाँ साक्षात जिनवाणी का घोष हो रहा है, ऐसे स्थान पर हे भगवान मेरा समाधि मरण हो।
पर ये भी माताओं ध्यान रखना, माला फेरने से या भगवान को उलाहना देने से आपका समाधि मरण होने वाला नहीं है। बहुत सारे होते भगवान को उलाहना देते, गुरु को ये कहते आपकी जिम्मेदारी। गुरु क्या करेगा? गुरु समाधि मरण कराएगा? भगवान कराएंगे? नहीं। वो निमित्त हो सकते हैं, वो उपदेश दे सकते हैं, वो मार्गदर्शक हो सकते हैं, पर मेरे भाव, मेरी भावना, मेरा पुरुषार्थ, मेरा व्रत, मेरा संयम मेरे लिए समाधि के लिए निमित्त बनेगा। ये निर्णय मुझे इस मनुष्य पर्याय में करना है कि समाधि मरण करते हुए मुझे अपना डोला उठवाना है कि असमाधि पूर्वक मरते हुए वही डंडे कंडे के साथ लेट कर ही चिता पर सोना है। कैसे सोना है? लेट के ही सोना है। लेट कर तो कई बार उस चिता पर सो चुके, अब लेट कर नहीं, हमें भी बैठकर उन सिद्धों की श्रेणी में पहुंचने का पुरुषार्थ करना है। सब कुछ संभव है। ऐसा नहीं है कि मात्र ये ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं, पंचम काल में समाधि नहीं हो सकती, हो सकती है। उत्कृष्ट बात तो यही है कि हम पिछी कमंडल धारण करके निर्ग्रंथ मुनि आर्य का बन पाए, और माना कि वो भी बनने की शक्ति नहीं है। एक श्रावक भी समाधि मरण कर सकता है। उत्कृष्ट बात तो हम साधु बने, पिछी कमंडल धारण करते हुए महाव्रती बने, पर माना की शक्ति नहीं है तो श्रावक बनकर हम समाधि मरण कर सकते हैं। और ये भी आगम में आचार्य भगवंतों ने कहा है, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है कि अगर एक श्रावक भी, साधु की बात नहीं कह रहा हूं, साधु की तो बात और साधु की तो विशेषता है ही, पर अगर एक श्रावक भी समाधि मरण प्राप्त करता है, उत्कृष्ट समाधि मरण भाव सहित प्राप्त करता है, विधिवत सल्लेखना को ग्रहण करते हुए समाधि मरण करता है, तो 7-8 भव में निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। कितने 7 या 8 भवों में वह निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। आप श्रावक नहीं हो, है, फिर कम से कम इतनी तो भावना भाव इस सिद्ध क्षेत्र की तलहटी पर सिद्धों की आराधना आप कर रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है इस विधान को करते करते इतनी भावना भाव कि भगवान जो ये अधिकतम 7-8 भाव कहे हैं, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा भी भाव होंगे ना तो 7-8 भाव होंगे, सोचना और विचार करना। फिर अगर साधु बन के, भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज बन के अगर हमने समाधि सल्लेखना प्राप्त कर ली, तो फिर आगम में आचार्य भगवंतों ने कहा है 2-3 भवों का उल्लंघन नहीं होता, दूसरे या तीसरे भव में सिद्ध बन जाओगे। पर छोटू सोचता है, महाराज जी इतने जल्दी भगवान बन के करूंगा क्या? वहां थोड़ी कबाड़ा मिलेगा। धन, पैसा, नाम, शौहरत ये सब कुछ यही तो मिलेगा। अरिहंत सिद्ध बनने पर क्या मिलेगा राजकुमार जी? इसलिए तो हम छोड़ नहीं रहे महाराज जी। छोड़ना तो होगा, आप छोड़ो अथवा ना छोड़ो, घर परिवार वाले छुड़ा कर ही रहेंगे। छूट नहीं जाएगा, छुड़ा कर ही मानेंगे। भूल के एक आध अंगूठी हाथ में, उंगली में फंस गई ना, हाँ ज्ञानी समझ रहे हैं, उंगली तोड़कर अंगूठी निकाली जाती है। अब तो मर ही गए, जलाना ही तो है। सोचना विचार करना, मृत्यु जब तय है
तो हम सोचे भावना भाए ठीक है, जैसा पुण्य होगा, जैसा पुरुषार्थ फलीभूत होगा वैसा काम होगा, पर क्या हम भावना भी नहीं भा सकते? ये पक्का मानो, ये पक्का मानो, हम भूत में जाकर, अतीत में जाकर अपने जन्म को बदल नहीं सकते। कोई बदल सकता है अपने जन्म को? कोई बदल सकता है अपने पिछले जन्म को या अगले जन्म को? आज जाके आप बदल सकते हो किसी, मैं इन माता पिता के घर में नहीं जन्म लूंगा, मैं उनके घर में जन्म लूंगा, मैं सिद्धमय शिखर में ही जन्म लूंगा, ऐसा कोई निर्णय करके, पक्का करके, सेटिंग करके जा सकते हो? नहीं। जन्म बदला नहीं जा सकता, जन्म बदला नहीं जा सकता, जन्म बदला नहीं जा सकता। अगर बदल कुछ सकते हो तो तुम वर्तमान को और आने वाले तुम्हारे मृत्यु को बदल सकते हो, जिससे तुम्हारा पूरा 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 भविष्य, भूत और वर्तमान तीनों भी सुधर सकता है। कभी पीछे जाकर बदलना संभव नहीं है। जो तुम्हारी सीडी, वीडियो आदि आदि देखी होगी, क्यों छोटू भाई शादी हो गई? शादी हो गई? नहीं, मुझे पता है, पूछ रहा है। सौधर्म बने हैं, शादी हो गई, तो शादी में वीडियो शूटिंग भी हुई होगी, बिना उसके तो शादी का मजा ही क्या। वीडियो शूटिंग हो गई, सच्चू भाई हुई थी क्या? उस वीडियो को, उस सीडी को कभी देखा? नहीं देखा? हाँ, एक आध बार तो देखा होगा, एक आध बार देखा, और कई बार देखते देखते व्यक्ति पुनः पुनः उसको पीछे ले जाकर देखता है कि मैं कैसा दिख रहा था, मैं कैसा था, क्या था। ये ध्यान रखना, उस वीडियो में, रिकॉर्डिंग में, सीडी में फिर भी पीछे जाने का फंक्शन है, जीवन में नहीं है। जीवन में नहीं है। जो हो चुका वो हो चुका, जो रिकॉर्ड हो चुका वो हो चुका। अब पीछे जाके कभी भी उसको ठीक किया नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। इस मशीन में जो रिकॉर्ड हो रहा है उसमें तो फिर भी कुछ एडिट करने की संभावना है। पूछ लो, ये छोटू भी रिकॉर्ड करता है और दिन में कितनी बार उसे कट पेस्ट करता है, इधर से काटो, इधर से चिपकाओ। उसमें तो संभव है, पर जीवन में एक बार जो हो गया उसका करेक्शन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए निर्णय करो, अगर हम भूत को नहीं बदल सकते हैं तो मृत्यु को बदलकर हम भविष्य को तो अवश्य ही बदल सकते हैं। हम अपने भविष्य को अवश्य ही बदल सकते हैं। इसलिए सोच समझकर हमें अपने जीवन में एक एक क्रियाओं को करने की आवश्यकता है। कम से कम इतना तो विचार करें कि हम जैन कुल में जन्मे हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं। ये सब कुछ साधन हमें अगर सहजता से मिला है तो उतने ही सहज होकर हम मृत्यु को स्वीकार क्यों नहीं करते? क्यों नहीं मृत्यु को स्वीकार करते? आज कितनी अधिक जी महंगाई हो गई है। जन्म के लिए भी लाखों लगते हैं और मरण के लिए भी करोड़ों लगते हैं। देखो ना जाके अस्पताल में कौन एक्सेप्ट करता है? डॉक्टर ने कहा कि बस कुछ समय का समय है, घर वाले कहते नहीं कुछ थोड़ी देर वेंटिलेटर लगा लो, ये लगा लो। अब कमा रहे हैं 2-2, 5-5, 10-10 लाख एक दिन का बिल आ रहा है। नहीं है ऐसा? ऐसा ही है, ऐसा ही है। जन्म भी पैसों से हो गया और मृत्यु भी पैसों से हो गई। जन्म भी अस्पताल में हो गया और मृत्यु भी। पहले घरों में जन्म होते थे, पहले घरों में ही जन्म होते थे। आज तो घर में कोई होता ही नहीं, ना जन्म लेना चाहता है, ना आप ही ने बोला भाई, मैंने नहीं कहा। न जन्म लेना चाहता है व्यक्ति, न मरना चाहता है। कुछ हुआ कि डॉक्टर के पास जाओ, कुछ हुआ कि एडमिट करो, कुछ हुआ कि सलाइन लगाओ, कुछ कराओ कि रक्त लगाओ। क्या है? निर्णय करो ना, निर्णय करो। मरना है, खुशी खुशी आनंद के साथ उस मृत्यु को मृत्यु महोत्सव मानते हुए स्वीकार करने का प्रयास करो। ये एकमात्र ऐसा जैन धर्म, जैन दर्शन है जहां मृत्यु का शोक नहीं मनाया जाता। अगर मृत्यु भी सही ढंग से हुई है तो यहाँ मृत्यु महोत्सव मनाया जाता है।
हमारे मृत्यु का शोक करने वाले कई हो चुके। मृत्यु होने के बाद आंखों में पानी डालने वाले बहुत 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 बार मैंने मृत्यु को प्राप्त कर लिया। कभी एकाध बार ऐसा मृत्यु मैं प्राप्त कर लूं जो वास्तव में मृत्यु महोत्सव के रूप में मनाया जाए। तीर्थंकर भगवंतों की भी मृत्यु होती है, पर वहां कोई बिलखता नहीं है। वहां तो खुशी के मारे वह सौधर्म कल्याणक, मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए आता है। चलो, भगवान ने पंडित मरण प्राप्त कर लिया, सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लिया। कभी हम भी तो भावना भाए कि अरहंतों के समान पंडित मरण प्राप्त करे, और पंडित नहीं तो कम से कम पंडित ही मरण कर ले, पंडित मरण को ही प्राप्त कर ले। निर्ग्रंथ बनकर, पिछी कमंडल धारी बनकर, संयमी बनकर इस तन से प्राण निकले। कितनी बार समाधि भावना पड़ी होगी, पढ़ी कि नहीं? मंदिर में आकर अधिकांश माताएं पढ़ती है, पर कभी उसको क्रियान्वित करने का प्रयास किया? कभी नहीं किया। कभी नहीं किया। भोगे जो भोग पहले, उनका न होए सुमरण। पर फिर भी मंदिर में बैठे बैठे भी भोगों की याद आती है। जल्दी विधान पूरा हो जाए और जल्दी। यहाँ तो भगवान से कह रहे हैं भोगे जो भोग पहले, उनका न होए सुमरण। पर मंदिर में भी बैठे भोगों की ही याद आती है। इसके बाद ऐसा करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, आज इधर भोजन करने जाना है, सिंथिल कल उधर भोजन करने जाना है। यहाँ क्या कह रहे? भोगे जो भोग पहले, उनका न होए सुमरण। पर पूजा करते करते सोच रहे हैं चलो आज इस कोटि में जाएंगे, कल उस कोटि में जाएंगे। क्या करें? हम जो कहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। समझो, अनादि से खाते पीते, भोगों को भोगते सदियां बीत चुकी। राग द्वेष कसाय और अपने अहंकार की पुष्टि के लिए ज्ञानी लड़ते नरकों में तक पहुंच गए। एक क्षण भी वहां नरकों में ऐसा नहीं जाता जहां कोई परस्पर में एक दूसरे से नहीं लड़ता। हम मनुष्य बनकर भी लड़ रहे हैं, हम धर्मात्मा बनकर भी लड़ रहे हैं। किस लिए धर्मात्मा बने? क्या करे? अभी नरक पर्याय से निकल के आए हैं, सो उसका अभ्यास नहीं छूट पा रहा है। कुछ लोग जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ लोग वहां से आए सो अभ्यास नहीं छोड़ पा रहे। समझो, पुनः ये मनुष्य पर्याय नहीं मिलेगी। ठीक है, ये स्वीकार है। गलती हमेशा हमारी नहीं होती, पर सामने वाले की गलती होने पर भी पुनः मैं गलती करूं और लड़ने लग जाऊं तो गलती तो मेरी ही कहलाएगी ना। नहीं होती ना लड़ाई? मत बताओ मुझे, अपने आप से ही पूछ लो और अपने आप को ही बताओ। छोटी छोटी बातों को लेकर कितनी बड़ी बातें और कितने बड़े बटंगड़ बन जाते हैं। कहानी घर की है। हम सोचे, विचार करें, कभी न कभी हम थोड़ा सा पीछे होकर हम ही क्षमा को धारण करें तो क्यों लड़ाई और क्यों युद्ध घर परिवार समाज देश राष्ट्र में हो। सोच समझकर निर्णय करना है। इस पर्याय में भी हम यही करते रहेंगे तो पुनः नरकों में वही दुख, वही मारा पीटी, वही काटा पीटी, वही जिंदगी भर करना पड़ेगा। यहाँ तो फिर भी तुम पर्याय को जल्दी पूर्ण कर सकते हो। मात्र सैकड़ों की, दशकों की ही आयु मनुष्य की वर्तमान में है, पर नरक में गए तो हजारों वर्षों से कम आयु होती ही नहीं।
कम से कम 10,000 वर्ष की आयु सबसे जघन्य रूप से होती ही होती है। वहाँ लड़ते रहो 10,000 वर्ष तक, करते रहो राग द्वेष, करते रहो कसाय। समझो समझो कभी न कभी हमें भी अपने जीवन के नहीं, मृत्यु के भी बारे में सोचना होगा, क्योंकि जैसा पूरा जीवन जाएगा मृत्यु भी तुम्हारी वैसी ही होगी। ये मत सोचना हम जिंदगी भर लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, विषय कषायों की पुष्टि में रहेंगे और अंतिम समय हमारा समाधि मरण होगा। नहीं होगा। आज से ही निर्णय करना होगा, आज से ही हमें समधि बनना होगा। समधि जानते हैं ना राजकुमार जी, बन गए होंगे ना समधि। समधि समधि जो विवाह के कारण से बेटा बेटी के होने वाले समधि नहीं कह रहा हूं, वो तो समधि है, पर वहां भी समधि क्यों कहा जाता है? देखते हो ना, धन से समाज के स्थान से हमारे से बराबरी कर पा रहे कि नहीं? जैसे वहां समधि देखते हैं, समधन देखते हैं, ऐसे यहाँ अपने आप को जब तक हम समधि नहीं कर पा रहे हैं तब तक समाधि होने वाली नहीं है। और कुछ मिनटों में समधि नहीं होती। विवाह के भी समधि कुछ मिनटों में नहीं होते। पहले आते हैं, पूछते हैं, देखते हैं, बात होती है, मिलान होता है, फिर 50 जगह पूछताछ होती है, फिर जाकर भूत सौधर्म समधि बनते हैं। फिर हमें यहाँ समधि बनना है, समाधि को प्राप्त करना है, तो कितने 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 वर्षों की साधना हमें आवश्यक है, विचार करो। कुछ मिनटों में काम नहीं होगा, घंटों में भी काम नहीं होगा। मिनटों और घंटों की साधना तो करते हैं, दिन में सामायिक की, माला फेरी, ये किया, पर उतने मात्र से काम नहीं होगा। राग से, द्वेष से, विषयों से, कसायों से, पापों से, पुण्य से भी, सभी से हमें समधि को प्राप्त करना है। ठीक है, हो गई गलती, हमारी भी हो गई गलती, सामने वाले की, हम समधि बन जाए ना, हम समधि बन जाए ना। आज परिवार क्यों बिखर रहे हैं? आज परिवार माँ क्यों बिखर रहे हैं? पहले एक बार बेटी को ससुराल भेज दिया कि उसकी जिम्मेदारी थी, बेटा अब तुम अपने ससुराल पक्ष को संभालो। आज माँ ही बेटी को फोन पर सलाह देती है, ज्यादा हो तो छोड़ के आ जा। हो गई समधि, हो गई समधि। सोचो, विचार करो, कैसी विडंबना है। जैसी जैसी माँ फोन करके उस बेटी को वापस बुला रही है, परिवार का जो हो सो हो, ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति हमारे साथ भी है। हम भी सोचते हैं रहने तो दो, फिर कर लेंगे साधना, अगले जन्म में कर लेंगे, फिर अगली बार देख लेंगे। निकल गई पर्याय, बिखर गया परिवार। ये निर्णय मुझे करना है, मैं कैसी मृत्यु प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि ये नियत है, ये तय है। आया हूँ तो जाना पड़ेगा, आया हूँ तो जाना पड़ेगा, पर कैसे जाना है ये निर्णय मुझे करना है, ये निर्णय मुझे करना है। अनादि से डंडे कंडे के साथ लेट कर तो चिता पर कई बार पड़े रहे। अब एक बार ऐसा पुरुषार्थ करो कि हमारी मृत्यु दूसरों की आंखों में पानी लाने वाली नहीं, हमारी मृत्यु महोत्सव के रूप में मनाई जाए। सोचो, उन तीर्थंकर भगवंतों की मृत्यु को हम मोक्ष कल्याणक के रूप में मनाते हैं, दौड़े भागे पहुंचते हैं समेध शिखर पर। नहीं, आज तो मोक्ष कल्याणक है, आज लाडू चढ़ाने जाना है। और हमारी मृत्यु में तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो लाडू बांटते हैं कि चलो, समझे कि नहीं? यहाँ तो हम भगवान के मृत्यु पर लड्डू चढ़ाने जाते हैं कि भगवान आप जैसी मृत्यु हमें प्राप्त हो जाए। और ऐसे भी जीव होते हैं, पता नहीं हमारा भी नंबर उसमें ना आ जाए। ऐसे भी जीव होते हैं जिनके जाने के बाद समाज में लड़ुआ बढ़ते कि चलो निपट गए। हाँ,
ऐसा तो नंबर नहीं आ रहा मेरा, ऐसा तो नंबर नहीं आ रहा, इनमें तो मेरा नंबर नहीं आ रहा है, विचार कर लो। ऐसे भी जीव संसार में होते हैं नहीं, अभी भी है, अभी भी है। हमसे तो कई अधिक व्यवस्थाओं को, इन बातों को आपने गौर से समाज में रहते रहते देखा होगा। भरे ही लाड़ू बटवा पाए नहीं बटवा पाए लोग लाज के खातिर, पर मुंह में तो लड्डू घुलता ही है। चलो निकल गया काटा, क्या उनमें हमारी गिनती आएगी? नहीं, उनमें मत कराओ, उनमें मत कराओ, उनमें मत कराओ गिनती ही करानी है, गिनती ही करानी है तो इन भावी सिद्धों की श्रेणी में हमारी गिनती हो, ऐसे मृत्यु को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। बोलो कैसी मृत्यु प्राप्त करना चाहते हैं आप? जैसी आज तक की? जैसी आज तक की नहीं। अगर थोड़ा सा भी मृत्यु में बदलाव चाहते हो, समाधि मरण चाहते हो, तो आज से ही बदलने की आवश्यकता है, आज से ही संभलने की आवश्यकता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। पंचम काल में भी उत्कृष्ट समाधि हो सकती है, श्रावक अवस्था में भी उत्कृष्ट समाधि हो सकती है। आवश्यकता मुझे आज निर्णय करते हुए आज ही अपने आप को संभालने की है। मुझे आज निर्णय करना है। मृत्यु तो होगी, तय है, कोई मृत्यु को टाल नहीं सकता, कोई मृत्यु को टाल नहीं सकता। जब मरना है ही तो हम धीर से मरे ना, धैर्य से मरे ना, अच्छे से अच्छा मरण प्राप्त करे ना, मृत्यु महोत्सव को प्राप्त करे ना। क्यों डरते हैं, क्यों डरते हैं, क्यों डरते हैं? थोड़ी सी बीमारी हो जाती है, थोड़ी सी बीमारी हो जाती है तो व्यक्ति डरता है, घबराता है, रोता है, बिलखता है। जितने पैर गुरु और भगवान के नहीं पड़ता, उससे कई अधिक जाके, अच्छा है पता है आप लोगों को, डॉक्टर के पकड़ता है। डॉक्टर के पैर पकड़ना आसान है। अगर डॉक्टर के पैर आखिरी समय में माँ नहीं पकड़ना है तो पहले ही देव शास्त्र गुरु के चरणों में पड़ जाओ, आखिरी समय डॉक्टर के पैर पड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मन्नतें करते हैं डॉक्टरों के सामने, गिड़गिड़ाते हैं, कुछ मिनट बचाओ, 10 मिनट बचाओ, बेटा आ रहा है, ये आ रहा है। क्यों गिड़गिड़ा रहे हो, क्यों गिड़गिड़ा रहे हो, क्यों भीख मांग रहे हो उस डॉक्टर के सामने? पैसे भी तुमने दिए, सब कुछ तुमने दिया, फिर भी डॉक्टर के सामने भीख मांग रहे हैं कि कुछ देर बचाओ, कुछ देर बचाओ। डॉक्टर बचाने वाला नहीं है, डॉक्टर बचाने वाला नहीं है। जब भगवान गुरु कोई बचाने वाला नहीं है, डॉक्टर क्या खाक बचाएगा? वो तो मशीन में रख के 2-4 दिन और तुमसे पैसे, तुम्हारे परिवार से पैसे ऐंठ लेगा, इससे अधिक कुछ नहीं करेगा, इससे अधिक कुछ नहीं करेगा। इसलिए ये सिद्ध चक्र की आराधना कर रहे हो ज्ञानियों। इतना निर्णय करके उठना, इतना निर्णय करते हुए समेत शिखर से चले जाना कि जब भी अंतिम श्वास निकले, जब भी अंतिम श्वास निकले, गुरु चरणों में ही मेरे अंतिम श्वास निकले। भगवान पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, गुरु मूले यति निचते चैत्य सिद्धांतिवादी सदघोषे म भवतु जन्म जन्मने सत्य सत्समन्वितम मरणम। हे भगवान, मृत्यु होनी नियत है, मृत्यु होनी नियत है, मृत्यु होनी नियत है। अगर मरना ही है तो ऐसा निमित्त, ऐसे निमित्त मुझे प्राप्त हो। गुरु मूले, गुरु का पादमूल हो, यति नीचे, यतियों का समूह हो, सिद्धांतवाद घोषे, जिनवाणी का दिव्य घोष होता हो, जहाँ अरिहंत का जिनबिंब विराजमान हो, ऐसे स्थान पर भगवान मेरी मृत्यु हो। बस मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं और कुछ नहीं चाहता, और कुछ नहीं चाहता। हर श्रावक को कम से कम ये पद याद करना चाहिए। सिंतिल भाई याद कर लेना, ले लेना, प्रणत सागर जी से लिखवा लेना, पर याद कर लेना। मात्र छोटे 4 पद है। गुरु मूले यति निचते चैत्य सिद्धांतिवादी सदघोषे म भवतु जन्म जन्मने सत्य सत्समन्वितम मरणम। जन्म
के दुखों को मिटाने के लिए भगवान मैं एक बार ऐसी मृत्यु चाहता हूँ, एक बार ऐसी मृत्यु चाहता हूँ जहाँ सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मुझे प्राप्त हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। डॉक्टर नहीं बचा सकता है, वैद्य नहीं बचा सकता है, मंत्र तंत्र नहीं बचा सकते हैं, देवी देवता और भगवान भी नहीं बचा सकता है, तो कम से कम मृत्यु के समय में मेरी आँख अगर खुले तो भगवान दिखे, आँख बंद हो तो कानों में जिनवाणी सुनने का मौका मिले। बस इतनी ही भावना प्रभु के चरणों में भाकर इस सिद्ध चक्र विधान और सिद्ध क्षेत्र की वंदना का फल प्राप्त कर लेना। और कुछ नहीं जाएगा, और कुछ साथ नहीं जाएगा, और कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। एक बार अगर एक बार ऐसा समाधि मरण जीव ने प्राप्त कर लिया, विश्वास मानना 2-3 भव 7-8 भव में कल्याण होकर रहेगा, कल्याण होकर रहेगा। आप लोगों को नहीं लगता? आप लोगों को नहीं लगता? बोलो ना। लगता तो है, पर जब तक आप लोग सुनाते हो तब तक लगता है, बाद में तो फिर क्या क्या बताऊं क्या क्या होता है। हैं? क्या करे, 3 मोड़ा कमा रहे हैं, 99 फिर भी लगे ही है, अभी एक बचा ही है। सब कुछ तो हो गया, अब लग जाओ लाइन में। देखो कितने कितने सम्मेद शिखर में तो मैं उन वृद्ध वृद्ध मुनिराजों को, वृद्ध वृद्ध माताजियों को देखकर धन्य हो भाग्य मानता हूँ। आज अगर ये 80-80 साल के वृद्ध घर में होते तो शायद खटिया पे पड़े होते। आज 75, 80, 85, 82 जो सम्मेद शिखर में आया है, एक बार आचार्य संभव सागर जी के दर्शन अवश्य कर लेना। 84 साल की, 84 साल की वह आचार्य संभव सागर जी की वह आयु है। 99 साल की एक कारिका माँ सम्मेद शिखर में विराजती है। आपकी कितनी हुई राजकुमार जी? भूत सौधर्म पढ़े ले जी, माता पिता बन गए, सौधर्म बन गए, अब क्या बनने की इच्छा है? पंतप्रधान, राष्ट्रपति? छोड़ो, होता स्वयं जगत प्रणाम, क्या करता तू पर का काम? कहाँ कहाँ व्यर्थ की व्यवस्था में उलझा है। देखो देखो उन वृद्ध 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 साधु और साध्वियों को देखो, अपना पिछी अपना कमंडल लेकर पूरे पूरे नीचे की तलहटी के मंदिरों की वंदना कर रहे हैं। शक्ति है तो ऊपर भी चढ़ रहे, नहीं है तो नीचे नीचे ही वंदना कर रहे हैं। क्या 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 अद्भुत श्रद्धान होगा, विचार करना। हम कम से कम इतना तो निर्णय करें कि हम भी इनके जैसे बन जाए। अब बचा क्या है? अब और क्या बचा है संरक्षक जी? और कितने मंदिर बनवाने हैं, और कितने मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर दूसरे के बने ना बने, हमारा जीवन और हमारा मृत्यु ही मंदिर बन जाए तो मैं ही परमात्मा बनकर सिद्धावस्था को प्राप्त कर लूँगा। अपने जीवन को मंदिर बनाओ ना, अपने ही मंदिर को जीवन को ही मंदिर बनाओ तो कुछ काम बन सकता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। निर्णय करो, कैसी मृत्यु चाहते आप? कैसी चाहते हो? जीवन को मंदिर बनाना है तो समाधि मरण के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है। मरना सबको है, सबको है, सबको है। हम कुछ तो संभल जाए, कुछ तो संभल जाए, कुछ तो संभल जाए। प्रतिदिन प्रतिदिन हम 1%, आधा प्रतिशत भी अपने आप में सुधार कर ले तो विश्वास मानना हमारी मृत्यु बदल सकती है। टल नहीं सकती, मृत्यु टलने वाली नहीं है, मृत्यु टलने वाली नहीं है, पर मृत्यु बदल सकती है। जो सर फोड़कर तुम्हारी चिता में आग लगाई जाएगी, फोड़ते हैं ना, कई स्थानों पर फोड़ देते हैं। फिर कैसे जाना है, कैसे जाना है? मरने के बाद उन निर्ग्रंथों की शरीर की भी पूजा, शरीर का भी अभिषेक होता है। विचार करना। हाँ, देखा कभी आप लोगों ने? नहीं देखा हो तो समाधि मरण देख लेना।
जब समाधि मरण निर्गंध मुनिराज आर्यिका आदियों का होता है, महाव्रतियों का होता है, तो उनके उस शरीर की भी पूजा होती है, शरीर का भी अभिषेक होता है। क्या अद्भुत बात है। आपका कब होगा? आपका होगा प्रदीप जी? नहीं। अगर ऐसे ही कपड़ों के साथ जाओगे ना तो लफड़े भी दे रहेंगे, और कपड़े और लफड़े छोड़ के जाओगे ना तो जयकारों के साथ डोला उठेगा, और वह डोला मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ेगा। नहीं तो मोह मार्ग में तो डूबते डूबते अनंत संसार हमने प्राप्त कर ही लिया है। इसलिए निर्णय करना है, मैं जन्म नहीं बदल सकता, मैं बीता जीवन नहीं बदल सकता, पर आने वाली मृत्यु को, आने वाले समय को मैं अवश्य ही बदल सकता हूँ। मेरे हाथ में है। किसी भगवान किसी गुरु के पास में नहीं है, मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है। मैं अपने जीवन को अपने श्रद्धा, अपनी शक्ति, अपने समर्पण से अवश्य ही बदल सकता हूँ। निर्णय मुझे करना है। बदल गया समय नहीं, वो तो घड़ी का समय हो ही गया। आपका निर्णय बदला कि नहीं पूछ रहा हूँ। इतनी भावना माँ, इतनी भावना भाना, कुछ हो जाए घर परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से, सबको आज ही फ़ोन करके कह देना कि अगर अंतिम समय समझ में आ जाए तो बेटा बेटियों बहुओं इतना पुरुषार्थ कर लेना, किसी अस्पताल में जाकर मेरे शरीर को छेदन भेदन करने के लिए प्रवृत्त मत कर लेना। उस शरीर को निर्ग्रंथ गुरु के चरणों में समर्पित कर देना। फिर जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा फिर गुरु का निर्णय होगा। पर इतना घर परिवार वालों को, और मैं तो कहता हूँ जितने जीव मिले, पता नहीं कौन अंतिम समय में काम में आ जाए। नहीं है बेटा बेटी बहू और कोई साथ में दामाद, तो क्या करोगे? जो मिले सबसे यही भावना भा लेना। जितने 70, 60, 65, 80 के आसपास पहुंच रहे हैं, सबसे मिलने के बाद इतनी ही हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेना कि कुछ हो जाए, अंतिम समय में बस गुरु के चरणों में छोड़ देना। फिर तो गुरु के चरणों में, गुरु की समीपता प्राप्त करके हम समाधि प्राप्त कर ही लेंगे। जैसी होगी वैसी होगी, पर कुछ तो हो ही जाएगा। कुछ नहीं होगा तो माँ नमोकार तो गुरु के मुख से सुनने के मिलेगा। नमोकार गुरु के मुख से सुनने मिलेगा। एक श्वान ने अंतिम समय में नमोकार सुना था। पता ना जीवंदर की कहानी। अंतिम समय में श्वान ने जब नमोकार सुना था, वह स्वर्ग में गया था। और गुरु के मुख से अगर मैं नमोकार सुनूंगा तो मेरी भी स्वर्ग गति तय हो सकती है, मेरी भी स्वर्ग गति तय हो सकती है। इसलिए हम अपने आप को, अपने भावों को बदले, हम समधि बने समाधि प्राप्त करने के लिए। क्योंकि बिना समधि के समाज में भी कीमत नहीं है, और बिना समधि के भी उन सिद्धों के द्वार भी कोई कीमत नहीं है। जाओ, अभी और भी बहुत सारे अर्घ्य चढ़ाने हैं, नहीं तो समधि बिगड़ जाएगी, ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो निर्णय करना है मुझे अपने जीवन के बारे में, और जीवन से बहुत ज़्यादा ज़रूरी मृत्यु के निर्णय की है। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार जब मरना है ही, तो ज्ञानी क्यों ना हम धीर से, धैर्य से समाधि मरण को प्राप्त करने का प्रयास करें। क्योंकि मनुष्य, पर्याय, श्रावक कुल, देव, शास्त्र, गुरु, ये सब कुछ सहजता से मिले हैं, सब कुछ सहजता से मिले हैं। कुछ व्रत, कुछ नियम, कुछ संयम, कुछ त्याग, कुछ तपस्या, क्रम से बढ़ाते हुए अंतिम समय गुरु के पाद मूल में हमारा मरण हो, ऐसी भावना प्रतिदिन भाते रहना। मात्र अखिलेश पंडित भजन गाने से, समाधि भावना गाने से समाधि मरण नहीं होगा। एक पंक्तियों को हमें क्रियान्वित करने का पुरुषार्थ करना होगा। पहले हम कषायों को जीते, राग द्वेष को जीते, समधि बने,
और समाधि मरण को, समाधि मृत्यु को प्राप्त करते हुए अपने जीवन का अंत मृत्यु महोत्सव के रूप में प्राप्त करें। जाओ, समय हो गया। घड़ी कुछ कह रही है, 50 मिनट हो गए। पता नहीं कल कितना समय मिलेगा, परसों कितना मिलेगा, क्योंकि 2 ही बचे दिन, 2 ही दिन बचे हैं। सोच लेना समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।